हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल भरत एकेडमी। जैसे कि आपको पता ही है, आजकल हमारी एलपीपी की सीरीज चल रही है। इसी में आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। ये रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है वही हम डिस्कस करेंगे। देयर आर सर्टेन कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स विच वी विल डिस्कस विद यू। देखिए, इसमें करना क्या है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में, इट्स ए मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सिंप्लेक्स मेथड यू कैन से। इसमें है क्या, जैसे पहले भी होता था, एक एलपीपी होगी जिसको जनरल एलपीपी बोलते हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होता है उसको हम मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में रखते हैं। अगर मिनिमम जेड भी होगा उसको -1 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ उसको मैक्सिमम जेड बनाते हैं। पहला काम तो यही है कि ये एलपीपी है आपका मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू कैपिटल सी इंटू कैपिटल एक्स सब्जेक्ट टू दीज आर कॉन्स्टेंट्स कैपिटल ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल बी। ये तुम्हारा इक्वल टू तो दिख रहा है, ये बनाना पड़ता है मुझे, ये सरप्लस और ये स्लैक वेरिएबल्स आर्टिफिशियल वेरिएबल, अगर ये नहीं भी है तब भी इसको बनाना है, इक्वेशंस बनानी है, कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और कैपिटल एक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, जिसे तुम बोलते हैं ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसमें करते क्या है, पहला स्टेप तो यही है कि वी इंट्रोड्यूस स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल इफ़ नीडेड। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो ये सारे वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये जनरल एलपीपी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रख पाएँ, एसएलपीपी बना पाएँ, स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्म में रख पाएँ। देन वी कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म इफ़ इट इज़ नॉट इन मैक्सिमम फॉर्म। तो मैक्सिमाइजेशन बनाते हैं, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है कि जो हमें इसके आगे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं, वो उस इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस निकालने के लिए मुझे मैट्रिक्स बी, जो बेसिस वेरिएबल्स हैं उनका जो मैट्रिक्स होगा उनको हम बी बोलेंगे। बी इज़ द बेसिस मैट्रिक्स। बेसिस मैट्रिक्स क्या होती थी, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे टेबल में निकल के आता था वही बेसिक मैट्रिक्स होती थी। तो बेसिक मैट्रिक्स भी एक्चुअल में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। एक चीज़ और तुम्हें बता दूं, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालेंगे तो खुद वही मैट्रिक्स आता है। एज यू नो, अगर बी तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ बेसिस, तो उसका इन्वर्स बी इन्वर्स भी खुद जो बी के बराबर होगा और वो भी खुद आइडेंटिटी निकलेगा। किसी भी आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी होता है। उसके बाद क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी मैट्रिक्स हम निकालते हैं, बी कैप बोलते हैं। ये मैट्रिक्स होता है B1 माइनस सी बी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल 1। इसका जो मैट्रिक्स होगा वो बी कैप हो गया। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बनाते हैं, बी कैप इन्वर्स बोलते हैं। ये एक तरह का तुम्हारा जो है ब्लॉक मैट्रिक्स होता है। ये बी इन्वर्स होगा, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स होगा, यहाँ सी बी इन्वर्स होगा, यहाँ लास्ट में 1 होगा। तो सी बी इन्वर्स जो है वो सी बी इंटू बी इन्वर्स। सी बी तो मुझे पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल का जो मैट्रिक्स होगा दैट इज सी बी, वो कोफिशिएंट हो जाएगा। और इसको बी इन्वर्स जो हमने यहाँ से निकाला है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट सी बी इन्वर्स। ये लिखा है सी बी इज द कोफिशिएंट ऑफ बेसिक मैट्रिक्स। और जो यहाँ पे 0 नज़र आता है, जैसे 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स यू कैन से। नेक्स्ट स्टेप इज एक एडिटिव कॉन्स्टेंट्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, ए कैप बोलते हैं। ये मैट्रिक्स बनेगा जो ए मैट्रिक्स है हमारा, यहाँ से मिलेगा एलपीपी से, उसमें एक रो और इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि सी की होगी, वो भी -C। तो ए और -C जो मैट्रिक्स होगा ये ए कैप होगा। और बी तुम्हारा जो कॉन्स्टेंट्स हैं राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज आएंगे वो तुम्हारी बी मैट्रिक्स होगी। तो बी कैप जो बनेगा उसमें बी में 0 भी इंट्रोड्यूस कर देंगे रो में। उसके बाद हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वही ZJ माइनस CJ, लेकिन यहाँ ZJ माइनस CJ निकालने का जो तरीका होगा इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। ZJ माइनस CJ होगा, CB B इन्वर्स और 1 का जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको A कैप से मल्टीप्लाई करो। ये CB B इन्वर्स 1 क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ B कैप इन्वर्स जो निकाला ब्लॉक मैट्रिक्स, इसकी जो लास्ट रो थी CB B इन्वर्स 1 वही चीज़ है। इसको ये लिखा और ए कैप हम यहाँ से निकाले हुए हैं। ये मैट्रिक्स है A और -C। इसको कहने का मतलब सी बी इन्वर्स 1 जो ये है लास्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स बी कैप इन्वर्स, इसको ए कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ZJ माइनस CG। लेकिन आप देखेंगे इफ़ ऑल ZJ माइनस CG आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये नॉन नेगेटिव आ जाए तो करंट बेसिस सॉल्यूशन ही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर ZJ माइनस CJ की एक भी वैल्यू नेगेटिव अगर आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, द करंट बेसिस सॉल्यूशन आर नॉट आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इन दैट केस वी गो फॉर द
नेक्स्ट स्टेप, उसके लिए क्या करते हैं, फिर से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ जेड जे माइनस सी जे जो निकालते हैं। सपोज कीजिए वहाँ अल्फा के है, तो दिस अल्फा के मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ जेड जे माइनस सी जे विल बी योर इनकमिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल निकालते हैं। ये तरीका है। और एक इसमें एक एक्स के कैप कॉलम निकालते हैं, वो इक्वल टू होता है बी कैप इनवर्स। बी कैप इनवर्स हमने निकाला होता है, ये ब्लॉक मैट्रिक्स, इसको जो अल्फा के एंटरिंग वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू विल गेट एक्स की कैप। इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं। अगर ये एक्स के कैप कॉलम मैट्रिक्स जो है अगर 0 या 0 से छोटी आती है, नेगेटिव आती है, देयर एग्जिस्ट अनबॉन्डेड सॉल्यूशन, उस एलपीपी का सॉल्यूशन बॉन्डेड नहीं होगा, अनबॉन्डेड होगा। लेकिन इफ एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स के इज ग्रेटर देन 0, अगर एक्स के कैप की एक भी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आए या पॉजिटिव आए, तब आउटगोइंग वेरिएबल निकालने का तरीका ये रहेगा कि एक्स बी और एक्स के कैप जो रेशियो आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू, शर्त यह है कि एक्स के कैप जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान दीजिए। ये हो गया, आउटगोइंग निकल गया, नेक्स्ट टेबल के लिए इनकमिंग निकल गया। उसके बाद क्या करना, ये सारी वैल्यू जो स्टेप 2 से लेके स्टेप 5 तक एक रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल बना देना, उसमें रख देना। उसके बाद उस टेबल में देखना कि की रो और की कॉलम का जो इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट पड़ रहा है वो कौन सा है, वही तुम्हारा की एलिमेंट होता है। और इसमें करते क्या है, जब आप रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो उस की एलिमेंट को तो बनाने की कोशिश करते हैं यूनिटी, जैसे आज तक करते आए सिंप्लेक्स टेबल में, लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं ऊपर नीचे उनको हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे हम एलपीपी में करते थे वही करना है। देन वी इम्प्रूव द करंट सोल्यूशन अगेन, तब हम करंट सोल्यूशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिर से एंटरिंग वेरिएबल और ये आउटगोइंग वेरिएबल निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये देखिए अगेन हम फाइंड करेंगे जेड जे माइनस सी जे, जैसे यहाँ किया था। जेड जे माइनस सी जे में जो नई टेबल बनी वहाँ से निकालना है इसको, सी बी बी इनवर्स और 1 का मैट्रिक्स और ए कैप, यानी जो नई रिवाइज टेबल बनी उसके लास्ट कॉलम को ए कैप से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट जेड जे माइनस सी जे। और ये देखोगे आप कि अगर इनकी नेचर देखोगे, इसका साइन देखोगे, अगर जेड जे माइनस सी जे में एक वैल्यू भी अगर नेगेटिव आ गई, लेस देन 0 आ गया, अगेन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, उसमें फिर से इनकमिंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल, ये सारा करते रहेंगे। लेकिन ये तब तक करते रहेंगे जब तक मेरी सारी वैल्यू जेड जे माइनस सी जे की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना आ जाए, यानी ये या तो 0 आए या तो पॉजिटिव आ जाए। जब ये सारी वैल्यू मेरी जेड जे माइनस सी जे की पॉजिटिव आ जाए या ज़्यादा 0 आ जाए, तब समझो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। और जब ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया, कहने का मतलब जो करंट सोल्यूशन होंगे उस केस में वही हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन होंगे, और जो सोल्यूशंस होंगे वो इससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्स कैप बी इक्वल टू बी कैप इनवर्स इनटू स्मॉल बी कैप। स्मॉल बी कैप आपको पता ही है, ये राइट हैंड साइड में जो था बी और उसमें 0 इंट्रोड्यूस करके निकाल लेते हैं। तो ये दीज आर द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स व्हाइल सॉल्विंग एनी रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। देखिए ये रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड को मैं एक क्वेश्चन से आपको सॉल्व करके बताता हूँ कितना आसान होता है। और ये लिखा है कि यूज़ द रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। ये मैक्सिमम जेड है इज इक्वल टू एक्स 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू दीज आर कॉन्स्टेंट्स 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 2x1 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 4। तो मैंने सबसे पहले यही बताया कि जो गिवन एलपीपी है उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, स्टैंडर्ड एलपीपी इसको बनाता हूँ। वो कैसे बनाता हूँ वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होना चाहिए वो हमेशा मैक्सिमम फॉर्म में होना चाहिए। अगर मिनिमाइजेशन ऑफ जेड है तो उसको भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड में कन्वर्ट करना सबसे पहले, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1 ऐसे करके। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू हैं, तो लेस देन इक्वल टू होगा तो मैं यहाँ स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करूँगा। तो यही करना है यहाँ पे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंट्रोड्यूसिंग 2 स्लैक वेरिएबल, 2 कॉन्स्टेंट्स हैं 2 स्लैक वेरिएबल्स, इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्लैक वेरिएबल्स S1 एंड S2। तो आई गेट एक तो मैक्सिमम जेड तो बिल्कुल ओके, इट्स ओके, कोई भी इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसे 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट सेलेक्ट वेरिएबल 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस S1 लिखूंगा
और थोड़ा गैप रखना क्योंकि मुझे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। इज इक्वल टू ये हो गया 2। दूसरा वाला ये x1 ठीक है, यहाँ x2 नहीं है, x3 है तो 0x2 लिख दीजिए, प्लस 4x3 उसके नीचे लिख दीजिए जिससे समझने में आसानी हो जाए, प्लस दूसरा स्लैक वेरिएबल है, इसको इंट्रोड्यूस करना है, इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ s2 इंट्रोड्यूस कर दीजिए, दिस इज़ 4। ये गैप इसलिए छोड़ा, यहाँ देख रहे हैं आप कि ये दो इक्वेशन से मुझे मैट्रिक्स बनानी है। अभी यहाँ पहले वाले में स्लैक वेरिएबल s1 है, s2 नहीं है तो यहाँ 0s2 बोल दिया, यहाँ दूसरे वाले में s2 है, s1 नहीं है तो 0s1 बोल दिया, तो ये कंप्लीट बन जाता मेरा इक्वेशंस। और ये इंटरेस्टिंग चीज़, ये तो मैंने बना दिया इक्वेशंस दोनों कॉन्स्टेंट्स को, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं इसमें आप देख रहे हैं z इज इक्वल टू मैक्सिमम z इज इक्वल टू 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 है, ये एक्चुअल में दिस इज 3x3 x1 x2 x3। और इसमें s1 भी नहीं है तो 0s1 लिख सकते हैं, s2 भी नहीं है तो 0s2, ये कंप्लीट हो गया मेरा। इसके बाद देखिए आप, मैं कुछ मैट्रिक्स बनाने की इसमें कोशिश करूँगा। देखिए इसमें a क्या है, b क्या है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वेयर इस मैट्रिक्स से कैपिटल A इज द, यूँ लिख दीजिए आप, मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ दीज टू इक्वेशंस। x1 का कोफिशिएंट यहाँ 2, यहाँ x1 का कोफिशिएंट -1, x2 का कोफिशिएंट यहाँ 2, s1 का कोफिशिएंट 1, s2 का कोफिशिएंट 0, ये हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी इक्वेशन में देखेंगे कि x1 का कोफिशिएंट दिस इज़ 1, x2 का कोफिशिएंट यहाँ 0, x3 का कोफिशिएंट 4, यहाँ s1 का कोफिशिएंट 0 और ये s2 का कोफिशिएंट 1, तो ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया a। और इसी में तुमको बता दूं, ये जो स्मॉल b है ये भी एक मैट्रिक्स का नाम है, जो राइट हैंड साइड में मैं इक्वेशन के इस तरफ लिखी हुई वैल्यूज हैं 2 और 4, इसका मैट्रिक्स हो गया। इसी में आगे थोड़ा बढ़ा दूं, जो c आता है c, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी मुझे कंप्यूटेशन में काम आएंगी। c इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो c ये इसमें क्या क्या कोफिशिएंट है, x1 का 6, x2 का -2, x3 का 3, s1 का 0 और s2 का भी 0, दिस इज योर c। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं बता दूँ, एक एडिशनल कॉन्स्टेंट्स आता था, उसको एडिशनल कॉन्स्टेंट्स बोलते थे, एडिशनल कॉन्स्टेंट्स ए कैप मैं उसको बोलूँगा, ए कैप। वो ए कैप कुछ नहीं होता, ये मैट्रिक्स है a और इसमें -a हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये a सामने है, इसमें एक नेक्स्ट रो और जुड़ेगी, यहाँ से निकालूंगा मैं, -c चाहिए तो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो दिस a कैप एक्चुअली विल बी 2 -1 2 1 0, 2 -1 2 1 0, फिर 1 0 4 0 1, और ये c की वैल्यूज हैं पूरी, c मैट्रिक्स है, ये एक्चुअल में c -c, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 6 का -6 -2 है तो +2 हो जाएगा, दिस इज़ -3 और ये 0 0, दिस इज़ एक्चुअली योर ए कैप। इस तरह से जो बी कैप मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बी कैप जो होगा, बी में एक और इंट्रोड्यूस करेंगे रो 0 0 को बोल दें बी और 0, तो जैसे बी कैप यहाँ बन गया तुम्हारा 2 4 और 0, क्योंकि मुझे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चाहिए होगा थर्ड रो, वो ये बी कैप हो गया। इसके बाद एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको बता दूं, ये एक्चुअल में तुम्हारा x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का है, ये x3 का है, ये s1 का है, ये s2 का है, लेकिन इसको कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा एक जैसा लगे, मैं क्या करूँगा, इसको α1, इसको α2, इसको α3, α4 और इसको α5 बोलूँगा, α5 ये है α5। अब देखिए मैं करूँगा क्या, इसके बाद मुझे एक और मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, बी कैप इनवर्स। तो बी कैप देखिए, इसमें बेसिक मैट्रिक्स देखिए, बेसिक मैट्रिक्स मैं यही निकाल दूँ, बेसिक मैट्रिक्स को बी से दिखाते थे। यहाँ देखिए यूनिट मैट्रिक्स जो बन रही है, ये है हमारा 1 0 0 1, ये दो वेरिएबल्स हैं s1 s2, ये 1 0 0 1, ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स भी है, ये बेसिक मैट्रिक्स है b 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और एक चीज़ हमने बताया था
कि इनवर्स ऑफ एनी आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी इटसेल्फ, तो हेंस जो B इनवर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू B, और वो हमारा यही होगा 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आप कहीं पे इसको लिख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए कि इनवर्स ऑफ एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अगेन आइडेंटिटी, ये लिख सकते हैं। ये चीज़ हमारा B आ गया, P इनवर्स और B। और एक चीज़ और हम तुम्हें बता दें, यहीं पे हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ B, यहाँ देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ B, बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 0, तो जो CB होगा दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में बेसिक वेरिएबल S1 S2 के कोफिशिएंट क्या हैं 0 और 0, ये CB हो गया। अब मेरे को एक चीज़ और निकालनी होती है CB इंटू B इनवर्स, CB B इनवर्स। अभी देखिए मुझे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब होता है CB को B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। CB था तुम्हारा 0 0, ये अभी निकाला हमने। B इनवर्स है आइडेंटिटी का, एक B क्योंकि आइडेंटिटी थी तो उसका इनवर्स खुद आइडेंटिटी होगा, तो B इनवर्स हो गया 1 0 0 1। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। तो यहाँ दिस इज आइडेंटिटी, तो अगेन CB B इनवर्स जो होगा दिस विल बी योर 0 0। मल्टीप्लाई करके देखो 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 0, CB B इनवर्स हो गया। इसके बाद बनाते हैं B कैप इनवर्स, कैपिटल B कैप इनवर्स। ये एक ब्लॉक मैट्रिक्स है, ब्लॉक मैट्रिक्स कह सकते हैं। मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे इसको। यह है B इनवर्स, ऐसे करके 4 खानों में बांट दीजिए। ये और ये O है तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख देना CB B इनवर्स और यहाँ लास्ट में 1 लिख देना इसको। ये ब्लॉक मैट्रिक्स देखिए B इनवर्स मेरा ये है आइडेंटिटी, ये वैल्यूज लिख दो इन खानों में, यू विल गेट B कैप इनवर्स। तो ये B इनवर्स इज योर आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये हो गया। फिर आप CB B इनवर्स लिखेंगे तो CB B इनवर्स ये है 0 0, ये लिख दिया मैंने। फिर आप देखेंगे कि यहाँ नल मैट्रिक्स था, आखिर में इसमें CB B इनवर्स में मैं 1 लिखता हूँ, बाकी ये 0 मैट्रिक्स हो जाता है, तो 0 0 लिख दो, लास्ट में 1 लिख दो। तो दिस इज योर B कैप इनवर्स। अब देखिए ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते हैं इसका। फर्स्ट ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसका फॉर्मूला था CB B इनवर्स और ये 1 मिला दो और ये मैट्रिक्स जो बनेगा इसको A कैप से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए अब CB B इनवर्स देखो, B कैप इनवर्स का लास्ट रो है, ये लिख सकते हैं लास्ट रो ऑफ मैट्रिक्स B कैप इनवर्स इनटू A कैप। ये देखिए लास्ट था, यहाँ से देखिए वैल्यूज क्या क्या हैं 0 0 1 और A कैप की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिए 2 माइनस 1 2 1 0 2 माइनस 1 2 1 0 और ये 1 0 4 1 0 4 0 1 0 1 और नेक्स्ट है माइनस 6 2 माइनस 6 2 माइनस 3 0 0, ये है। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे 0 इंटू 2 0 प्लस 0 इंटू 1 0 1 इंटू माइनस 6, पहला तो आ गया माइनस 6। फिर 0 इंटू माइनस 1 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2, ये 2 हो गया, तीनों को जोड़ा तो 0 इंटू 2 0 0 इंटू 4 0 प्लस 1 इंटू माइनस 3, दिस इज माइनस 3। 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0, दिस इज 0। अगेन लास्ट को करोगे 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0, दिस इज 0। अब इसमें देखिए आप, ये इंटरेस्टिंग है, ZJ माइनस CJ देखिए कुछ पॉजिटिव वैल्यूज कुछ नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट नेगेटिव क्या है -6 योर मोस्ट नेगेटिव वैल्यू और मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यहाँ देखिए आप
फर्स्ट कॉलम में पढ़ रहा है तो फर्स्ट कॉलम तुम्हारा ये वाला हो गया 2 1 -6 ये वाला, तो ये तुम्हारा एंटरिंग वेरिएबल हो गया अल्फा 1। तो ये हो गया मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ ZJ माइनस CJ, दिस इज -6। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग वेरिएबल इज अल्फा 1, तो दिस अल्फा 1 इज योर एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग या इनकमिंग वेरिएबल, ये हमने यहाँ से पता कर दिया। इनकमिंग वेरिएबल मेरा ये अल्फा 1 है, ये 2 1 -6 ये हो गया अल्फा 1। अब यहाँ देखिए ये ZJ माइनस CJ, दूसरा इसमें एक हम और निकालते हैं जिसको बोलते हैं एक्स के कैप कॉलम। ये निकालने का फॉर्मूला है इज इक्वल टू बी कैप इनवर्स इंटू अल्फा 1, एंटरिंग वेरिएबल ये जो है हमारा, ये लिख लीजिए बी कैप इनवर्स इज योर दिस 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी था। और ये अल्फा 1 हमने अभी भी निकाला, दिस वाज 2 1 -6। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 इंटू 2 2 और 0 इंटू 1 0, ये हो गया 2 हो गया। तो अगला करेंगे 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू -6, 0 इंटू 2 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -6, दिस इज -6। तो दिस इज योर एक्स के कॉलम। आउटगोइंग वेरिएबल का इससे पता चलेगा, यहाँ अल्फा 1 था तो एक्स के था, तो एक्स के को मैं यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 बोलूँगा तो x1 भी बोल सकता हूँ। x1 कैप इज योर आउटगोइंग वेरिएबल, ये हमें आउटगोइंग वेरिएबल को दिखाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल। थर्ड एक्स बी कैप, रिवाइज टेबल के लिए चाहिए होता मुझे, एक्स बी कैप इज इक्वल टू बी कैप इनवर्स इनटू ये बी कैप, स्मॉल बी कैप जो था हमारा, ये बी कैप इनवर्स आपको पता ही है, बी कैप इनवर्स तो हमारा यही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये बी कैप की वैल्यू यहाँ देखिए 2 4 0, ये आ गया 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 4 0 0, ये हो गया 2, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 ये 4 हो गया 0, और फिर 0 इंटू 0, 0 इंटू 2 0 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 0 0 2 4 0, ये एक्स बी कैप की वैल्यू आ गई। पहले ये आपको ये बता दूं, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, अगर यहाँ पे ZJ माइनस CJ की कुछ, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ वैल्यू पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव निकलती हमारी ZJ माइनस CJ सारी पॉजिटिव होती तो हमारा यहीं पे करंट सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया होता है। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि जो ZJ माइनस CJ है उसमें मुझे कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी मिली। नेगेटिव वैल्यू मिलने की वजह से मुझे नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना पड़ा, जिसमें मुझे एंटरिंग वेरिएबल चाहिए, आउटगोइंग वेरिएबल चाहिए, और आने वाले टाइम में मुझे ये एक्स बी कैप भी चाहिए रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए। तो अब फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल जब बनाऊंगा तो इसमें बी चाहिए होगा, बेसिक वेरिएबल एक्स बी कैप मैंने अभी निकाला, बी कैप इनवर्स वो हम निकालते चले जा रहे हैं, ये बी कैप इनवर्स की वैल्यू है, एक्स के वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड दिस आउटगोइंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल का भी मुझे पता चल गया था कि अल्फा 1 इज इनकमिंग वेरिएबल, और अभी आउटगोइंग का भी इससे पता चल जाएगा। तो ये वैल्यूज़ रखिए। बेसिक वेरिएबल मेरे ये जो इस LPP में थे वो थे S1 और S2, और उनकी जो वैल्यूज़ थी एक्स बी कैप की वैल्यू 2 4 0, 2 4 और नीचे लिख दीजिए उस जीरो को, थर्ड को। बी कैप इनवर्स यहीं से देख दीजिए, ये निकाला भाई, दिस बी कैप इनवर्स, ये स्मॉल बी है, तो बी कैप इनवर्स है हमारा 1 0 0 0 1 0, और दिस इज 0 0 1, दिस इज बी कैप इनवर्स। एक्स के की वैल्यू मैं निकाला हुआ हूँ, दिस इज 2 1 -6। अब इसमें मिनिमम रेशियो हम तय करेंगे, ये तुम्हारी की कॉलम कह सकते हैं।
आउटगोइंग वेरिएबल मेरा x इक्वल टू 1 था, k इक्वल टू 1 रखूँगा x1, ये आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। और इधर से अभी पता चलता है कहाँ पे मिनिमम रेशियो निकालो। x भी यहाँ 2 था, x के 2 है तो 2/2 दिस इज़ 1, यहाँ 4 था, 4/1 इज इक्वल टू 4। तो ये मिनिमम रेशियो मेरा मिनिमम वैल्यू ये निकल गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल S1, दिस इज़ योर आउटगोइंग वेरिएबल। ये पता चल गया। आउटगोइंग वेरिएबल मतलब ये पूरी की पूरी रो की रो हो गई, और ये पूरी कॉलम ये की कॉलम हो गया। तो ये की रो, ये पूरा की रो, और ये की कॉलम। तो इसमें इंटरसेक्शन पे पड़ गया 2, तो 2 इज योर की एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम। ये पता चल गया। ये भी साफ पता चल गया कि S1 इज द लीविंग वेरिएबल, S1 इज द लीविंग वेरिएबल और आउटगोइंग वेरिएबल। लेकिन कौन सा वेरिएबल आपका यहाँ इनकमिंग बनेगा? इनकमिंग वेरिएबल इज योर, अभी बताया था अल्फा 1 वाज ये दिस वन। इनकमिंग वेरिएबल x1 यहाँ आ जाएगा, और ये आउटगोइंग वेरिएबल बन जाएगा। तो अगला जो मैं निकालूंगा वहाँ ये वैल्यूज़ लिखूंगा। देखिए इसका इम्प्रूव टेबल बनाने की कोशिश करता था। ये इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया। ये इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं हम, इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन जिसे कह सकते हैं हम। देखते हैं आगे क्या हो सकता है, इसी के बेसिस पे आगे चेक करते हैं ऑप्टिमैलिटी। ये था तुम्हारा बी, तो यही चल रहा है। ये S1 की जगह यहाँ x1 आ जाएगा, S2 विल रिमेन सेम। और ये हम करते क्या थे सिंप्लेक्स टेबल में, जो करते थे वही करना है। ये फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट रो। ये जो की कॉलम है इसको 1 बनाना है तुम्हें। तो फर्स्ट रो जो मिलेगा, यहाँ 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट रो को, R1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1। और दिस इज पूरी रो को 2 से डिवाइड करो, दिस इज 1/2, दिस इज 0, दिस इज 0 और ये 1। इसकी वजह से हम सारा कर रहे हैं, सारा खेल ये हो गया। लेकिन यहाँ नीचे आप देख रहे हैं R2 जब करूँगा तो R2 तुम्हारा 1 है, यहाँ मैंने 1 बना चुका। तो जो R2 है, R2 विल बी R2 ओल्ड रो जो R2 की चल रही थी, माइनस R1 जो न्यू रो चली तुम्हारी, न्यू मतलब दिस वन। तो R2 जो था मेरा था 4, यहाँ देखो ना 4 0 1 0 1, ये हो गया। R1 जो नई बनी वो ये थी, ये 1/2, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। तो यहाँ मुझे ये इसको यूनिटी बना दी, तो अगले जो इसी कॉलम में एलिमेंट है इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, ये करना। तो देखिए इसको 0 बनाने के लिए मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ा, ये सबको मुझे घटाना पड़ेगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसकी वजह से ये 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको 1 की जगह 0 लिख दूंगा सेकंड कॉलम में, ये हो गया। अब और चीज़ें क्या हो गई, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1 हो गया, ये -1/2 हो गया और ये 3 हो गया। तो एक्चुअल में अब मेरा जो मिला, ये मिला 3 -1/2 1 0 0, ये हो गया। अब थर्ड रो ये सामने पड़ी हुई मेरी सामने पड़ी हुई है, तो यहाँ मेरा एक्चुअल में जो था, जो यूनिटी बनाया, यहाँ 1 था, यहाँ -6 है। तो इस पूरे रो को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जोड़ देना पड़ेगा, +6 और -6 मिलकर के यहाँ 0 हो जाएगा। तो जो R3 है, R3 ओल्ड सबसे इम्पोर्टेंट, माइनस R1 न्यू तो है, लेकिन ये 0 कब आएगा, जब मैं इसको जो यूनिटी वाला है उसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, -6 से जोड़ूंगा तब जाके, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R3 जो एक्चुअल में था तुम्हारा, वो था 0 0 0 1 2 3 0, ये 1 और ये -6। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, जो न्यू वाली थी हमारी, जिसको आइडेंटिटी हमने बनाया था, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 3, 6/2 3, ये 0 और ये 6 हो जाएगा। ये तो जोड़ने से आएगा, यहाँ प्लस था या माइनस था, तो यहाँ प्लस कर दो इसको, तभी तो माइनस प्लस होकर के ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 0, इसको ज़रा आप करो, ऐड कर रहे हैं, ऐड 6, ये सब ऐड हो रहा है,
6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 63010, 63010 हो गया। देखिए अब ये जो इम्प्रूव सॉल्यूशन किया हमने, की एलिमेंट की जगह 1 किया और उसी कॉलम में जो अदर एलिमेंट थे उनको हमने 0 कर दिया रो ऑपरेशन चला करके। नेक्स्ट देखिए इसकी ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट करते हैं, आगे क्या क्या इसमें हो सकता है। तो इसका ZJ माइनस CJ निकालते हैं। अब जब नेक्स्ट हम ZJ माइनस CJ निकालेंगे तो पुराना वाला CBB इनवर्स 1 नहीं, उसको नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे लास्ट रो जो इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है उसका लास्ट रो देखेंगे। ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको पता ही था, ये तो B था। दिस इज B, दिस इज XB कैप, दिस इज B कैप इनवर्स और ये XK वगैरह था इसमें, XK कैप। अब यहाँ देखिए ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे ZJ माइनस CJ, तो यही CBB इनवर्स और इसका 1 और इसका A कैप चेक करते हैं। तो इसमें पुराना वाला नहीं देखेंगे, न्यू वाला जो चलेगा उसको देखेंगे, CBB इनवर्स इंटू 1। तो ये चलेगा हमारा ये वाला, ये B कैप इनवर्स का जो लास्ट कॉलम है, लास्ट रो, बल्कि लास्ट रो ऑफ B कैप इनवर्स इंटू A कैप। अब लास्ट रो तो ये था हमारा 3 0, जरा गैप रखो, मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स 3 0 1, दिस इज योर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लिखो, ढंग से लिखो इसको, 3 0 1 इंटू A कैप। A कैप मेरा ये था, मैंने इसे जानबूझ के नहीं मिटाया, 10 जगह जरूरत पड़ती है इसकी। 2 -1 2 1 0, दिस इज 1 0 4 1 0 4 0 1, दिस इज -6 2 -3 0 0। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू मिल जाएगी। तो ZJ माइनस CJ विल बी योर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 और 0 इंटू 1 0, तो 1 इंटू -6, तो ये 6 -6, दिस इज 0। अगला करूँगा 0, इस अगले को 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 0 और 2 1 इंटू 2 2, तो 3 -3 और +2, दिस इज -1। अगला करूँगा 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 4 0 और 3 -3, 6 में से 3 गया 3, ये हो गया। अगला करूँगा 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0, दिस इज 3। लास्ट में 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ये हो गया। ये है तुम्हारा ZJ माइनस CJ, 0 -1 3 3 0। अब इसमें देखिए ZJ माइनस CJ, यहाँ देखेंगे आप कि ये इसमें अभी सारी वैल्यू मेरी पॉजिटिव नहीं निकली। आप देख रहे हैं कि ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू का मतलब सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ सेकंड नंबर पे सेकंड कॉलम क्या था, α2। तो इसका मतलब ये हो गया α2 इज योर एंटरिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल। सिंस मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ ZJ माइनस CJ, दिस इज -1, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल रहा वो रहा α2। α2 विल बी योर इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल α2। α2 का मतलब ये वाला, इस मैट्रिक्स में देखिए α2 सेकंड कॉलम है -1 0 2, जब मैं लूँगा तो इसी कॉलम को लूँगा। इनकमिंग का पता चल गया। इसके बाद इसमें देखिए आप XK कॉलम बनाएंगे, फिर से XK कैप जिसे बोलते थे, दिस इज एक्चुअली XK कैप। दिस वाज B कैप इनवर्स इनटू एंटरिंग वेरिएबल, B कैप इनवर्स इनटू यहाँ एंटरिंग वेरिएबल α2 था हमारा, दिस इज एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल भी बोलते हैं, एंटरिंग वेरिएबल। तो B कैप इनवर्स, इसमें देखिए आप B कैप इनवर्स क्या है उसको लिखना, पुराना वाला नहीं। B कैप इनवर्स मेरा हो गया, यहाँ देखिए ½ 0 0 -½ 1 0 और ये 3 0 1, और दिस सेकेंड वन is α2. α2 is this second column of the A cap matrix, -1 0 2. This is -1 0 -1 0 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप
यू विल गेट माइनस हाफ, हाफ और माइनस वन। इसका होगा माइनस हाफ, हाफ और माइनस वन। दीज आर द वैल्यूज, माइनस हाफ, हाफ और माइनस वन। ये तो हो गया एक्स के कैप। अब एक्स बी कैप जो था, दिस वाज बी कैप इनवर्स इनटू स्मॉल बी, बी कैप इनवर्स इनटू स्मॉल बी कैप। तो एक ये तो यही था, तो आपका हाफ 0 0 और माइनस हाफ 1 0 3 0 1, और ये बी कैप वाज 2 4 6 2 4 0। तो आप इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यूँ चलो तो यूँ फर्स्ट में यूँ चलना, सेकंड में यूँ चलना। तो ये कुल मिला के अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू विल गेट 136। जिसको नहीं आता हमारे बॉक्स में कमेंट कर दो, हम इसको सिखा देंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है। हाफ इंटू 2 दिस इज़ 1 हो गया, 0 इंटू 4 0 हो गया, 0 इंटू 4 ये 1 आ गया। इसी तरह से सेकंड रो का ऑपरेशन चलाओ, थर्ड यू विल गेट द सेम रिजल्ट 136। तो ये मिल गया हमें। एंटरिंग वेरिएबल पता चल गया अल्फा 2, सेकंड वेरिएबल इज इनकमिंग। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा सिंप्लेक्स टेबल, सेकंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल, सेकंड रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल। सेकंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल में फिर से ये बी हो गया, ये एक्स बी कैप, दिस इज एक्स बी कैप, इज एक्स बी कैप हो गया। ये बी कैप इनवर्स हो तो हमने कर ही रखा था, और ये एक्स के ये हमारे बदल जाएंगे। दिस वाज माइनस हाफ, ये हाफ और ये माइनस ये था। इसमें अब हम मिनिमम रेशियो जब निकालेंगे, मिनिमम रेशियो ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स के कैप का, एक्स के कैप वो लेना जो पॉजिटिव हो। अब यहाँ देखिए एक्स के कैप नेगेटिव है, इसको तो मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अब 3 में ये एक्स बी इज 3, इसमें 1/2 का डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 6। तो नेगेटिव वाले या एक्स या नेगेटिव -1 इसको भी नहीं कंसिडर करूँगा। यही तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू आया। मिनिमम रेशियो यू कैन से, मिनिमम रेशियो ये कह सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग सामने जो वेरिएबल है S2, दिस इज योर आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल आगे आने वाले टाइम में। अब इसका देखिए, ये तुम्हारा k इज इक्वल टू यहाँ आउटगोइंग था अल्फा 2, यानी k इज इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू थी k इज इक्वल टू 2 थी, तो यहाँ x2 तुम्हारा या अल्फा 2 जो भी था ये तुम्हारा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। और ये हो गया इनकमिंग वेरिएबल, ये था आउटगोइंग ये था, तो इनके इंटरसेक्शन पे पॉइंट क्या हो गया, हाफ। तो दिस हाफ इज योर की एलिमेंट। फिर से इसको मैं इम्प्रूव करूँगा, इसको जो तुम्हारा की एलिमेंट है उसको यूनिटी बनाऊंगा, बाकी उस कॉलम में और जो एलिमेंट थे माइनस हाफ इसको भी 0 करूँगा, इस -1 इसको भी 0 करूँगा। ये करूँगा कैसे, ये देखिए आप। यहाँ से तो ये पता चल गया कि जो मिनिमम रेशियो था उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सामने S2 इज़ द लीविंग वेरिएबल, यहाँ सीधा पता चल गया S2 इज़ योर लीविंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल यू कैन से। अगर ये लीविंग वेरिएबल का पता चल गया तो इसके बाद मैं जो करूँगा ये इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन, इसी कॉलम को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, मैं देखता हूँ कि आगे क्या हो सकता है इसमें। इसी को x1 ठीक था, S2 को रिप्लेस कर रहा है अल्फा 2 मतलब x2, और ये जो बेसिक वेरिएबल थे मेरे अब ये चेंज होने शुरू हो जाएंगे। ये जो सेकंड रो है तुम्हारी, यस दिस इज योर सेकंड रो, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो और दिस इज योर थर्ड रो। यहाँ देखिए आप, इसको तो यूनिटी बनाना मुझे की एलिमेंट को, तो जो तुम्हारा सेकंड रो में की एलिमेंट पड़ रहा है इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 2 से, तभी तो 1 आएगा हाफ की जगह। ये हो जाएगा पूरी रो में, इसको जो ये तो था ये सेकंड वाले को कर रहा हूँ मैं अभी, ये थर्ड वाला अभी एडजस्ट करते हैं उसको। यहाँ देखिए आप x2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो दिस इज 3 2 जा 6, 2 से करूँगा तो -1, 2 से करूँगा ये 2, ये 0 और इस 2 को हाफ से करूँगा 1। अब ये यूनिटी बन गया। इस यूनिटी बनने के चक्कर में ये तो बन गया, ऊपर भी 0 होना चाहिए नीचे भी 0 होना चाहिए। अब ऊपर वाले का जो फर्स्ट रो है R1, इसमें ये कर देते हैं, ये पॉजिटिव तो है ही, इसको मुझे 0 करना है, तो फर्स्ट रो को मैं क्या करूँगा,
फर्स्ट रो ओल्ड, वो तो ओल्ड रो तो लिखूंगा ही लिखूंगा, उसमें से ये प्लस था ये माइनस था, तो ये प्लस का हाफ इंटू R2 न्यू जो रहेगा। ये देखो R1 कितना था उसको लिख दो, आंख मीच के लिख दो, R1 जो ओल्ड था जिसको रिप्लेस करना है 1 हाफ 0 0 और माइनस हाफ, इसको गायब करना, मुझे 0 करना है। और ये जो न्यू था तुम्हारा ये था 6 माइनस हाफ 2 0 1, तो ये प्लस हाफ होगा तभी जाके माइनस हाफ प्लस हाफ जुड़ करके ये 0 आ जाएगा। तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना, तो हाफ से करूँगा तो ये हो गया 3, 2 से मतलब डिवाइड करूँगा इसको, ये माइनस हाफ हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 और ये हाफ हो गया। तब इसको मैं, ये प्लस माइनस है तो ये जोड़ करके ये कैंसिल हो गया, 0 आ जाता है। जोड़ दो इनको, 0 प्लस 0 0, जोड़ रहे हैं तो 0 और 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा मेरा 4 0 1 0 0। ये देखिए इसके ऊपर ये 0 आ गया। थर्ड का देखिए, थर्ड जो रो थी हमारी ये थी, ये -1 है, यहाँ ओल्ड वाला मेरा ऑलरेडी 1 है। तो R3 देखो, R3 इसमें ही R3 देखिए आप, R3 ओल्ड लिख दो, आंख मीच के, जो पुरानी थी उसको तो लिख ही दो ओल्ड। अब यहाँ देखो जो तुम्हारी जो यूनिटी बना रखा था मैंने, ये था R2, ये ऑलरेडी -1 था, यहाँ इसको 1 बनाया, तो 1 में से -1 गया 0 आ जाएगा, तो इसको जोड़ने से काम चल जाएगा। एक जगह प्लस है एक जगह ये माइनस है। ओल्ड लिखो 6301, ये हो गया 6301 और ये -1। इसके बाद अब ये जो R2 होगी, ये न्यू जो आइडेंटिटी बनाई हमने, ये तो 6 -1 2 0, ये 1 था, ये -1 था, ऐड कर दिया मैंने, इनको ऐड करेंगे तो -1 + 1 दिस इज 0 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया जोड़ने पे, 3 में से 1 गया 2 और ये 12 हो गया ये। तो R3 मेरा मिला 12 2 2 1 और ये 0। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, 1 बन गया और बाकी सारे 0 बस। इसके बाद इसको फिर से रिवाइज्ड करते हैं, इसको हम फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। थर्ड रिवाइज टेबल, सिंप्लेक्स टेबल। ये B था, दिस वाज XB कैप, दिस वाज B कैप इनवर्स और ये X के जो भी था, इस पे हम ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। ZJ माइनस CJ, देखो ये क्या था, ZJ माइनस CJ, ये था लास्ट कॉलम CB B इनवर्स 1 इंटू A कैप, यही था। और ये इसका तो आप B कैप इनवर्स का, तो ये लास्ट रो ये थी, ये कह सकते थे लास्ट रो ऑफ B कैप इनवर्स इंटू A कैप। अब यहाँ देखिए लास्ट रो B कैप इनवर्स की 2 2 1 और ये A कैप, मैं इसलिए इसको यहाँ से नहीं मिटा रहा हूँ कि लास्ट तक ये A कैप की कैलकुलेशन मेरी चलती जा रही है, मुझे चाहिए ही चाहिए A कैप। A कैप है 2 - 1 2 - 1 2 1 0 2 1 0 और 1 0 4 1 0 4 0 1, आगे है -6 2 - 3 और 0 0 0 0। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ZJ माइनस CJ, यू विल गेट 2 2 जा 4 + 2 × 1 2, 4 और 2 6 और 1 × -6 तो 6 + -6 दिस इज 0। अगला -2, ये 0 + 2 दिस इज 0। अगला 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 4 और 8 हो गया तुम्हारा 12 में से 9, 3 गया 9, दिस इज 2 × 0 0 2 × 1 दिस इज 2 और ये तो 0 हो गया, ये हो गया। ये है तुम्हारा ZJ माइनस CJ 0 0 9 2 2, ये मैट्रिक्स हो गया। यहाँ देख रहे हैं सारे के सारे पॉजिटिव है या 0 है, सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ ZJ माइनस CJ आर पॉजिटिव या 0, hence the current solution are optimal solutions, hence the current
solution is optimal solution। तो यही है तुम्हारा रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। तो करंट सॉल्यूशन में देखिए x1 इक्वल टू कितना है सामने, दैट इज x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 6, और आप देख रहे थे कि मैक्सिमम z जो था, ये वैल्यू वहाँ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम। मैक्सिमम z जो हमारा था 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3, वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा। x1 x2 की वैल्यू, x3 इज़ नॉट देयर, तो अगर जो नहीं होता है उसको जीरो लेते हैं हम लोग। तो ये 6x1 6 इंटू 4 समझ लीजिए, माइनस 2 इंटू x2 इज 6, और ये 3x3 है, x3 है ही नहीं तो वो जीरो हो गया। तो 24 माइनस 12 दिस इक्वल टू 12। तो मैक्सिमम z जो वैल्यू आई हमारी, दिस इज 12, दिस इज योर आंसर। So this is all about reverse simplex method. Student, if you have found this video interesting and helpful, तो please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.